हेलो दोस्तों, आर्या क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अमित कुमार आप लोगों के सामने एक बार फिर से आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी यानी भूगोल से एक टॉपिक है जिसका नाम है सूर्य। तो चलिए दोस्तों, आज हम सूर्य के बारे में देखते हैं। सूर्य पहलुका क्वेश्चन तो आपसे पूछेगा कि सौरमंडल का प्रधान कौन है, तो आपका आंसर क्या होगा? तो सूर्य। सौरमंडल का प्रधान या सौरमंडल का जन्मदाता कौन है? जन्मदाता कौन है? तो आंसर क्या होगा मेरा? तो सूर्य। या सौरमंडल का मुखिया सौरमंडल का मुखिया कौन है? तो आंसर होगा हमारा सूर्य। या सूर्य जो है, सूर्य यह गैसों का गोला है। क्या है? तो गैसों का गोला है। सूर्य जो है गैसों का गोला है। या सूर्य को एक तारा भी कहते हैं। सूर्य को हम तारा के रूप में भी जानते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आपसे पूछेगा सौरमंडल का प्रधान कौन है? तो सूर्य। या सौरमंडल का जन्मदाता कौन है? तो फिर भी आंसर होगा हमारा सूर्य ही। फिर पूछेगा कि सौरमंडल का मुखिया किसे कहते हैं? तो सूर्य को। या सूर्य जो है यह गैसों का गोला है एवं सूर्य को तारा के रूप में भी हम जानते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं कि सूर्य में 71% हाइड्रोजन है। क्या है? तो हाइड्रोजन। इसका संकेत होता है H। 26.5% इसमें हीलियम है। इसका संकेत होता है He। और 2.5% अन्य तत्व मौजूद है, जिसमें लिथियम, यूरेनियम जैसे भारी तत्व भी सम्मिलित है। अब देखते हैं दोस्त कि सूर्य जो है, सूर्य या पृथ्वी की जो मंदाकिनी है दूध मेखला, उसकी चक्कर लगाती है। किसकी चक्कर लगाती है? तो सूर्य यानी देखिए यहाँ देखिए, ये हो गया दूध मेखला। दूध मेखला यहाँ हो गया सूर्य और यहाँ लिख लेते हैं पृथ्वी। सूर्य जो है, सूर्य या किसकी चक्कर लगाती है? तो पृथ्वी की एक मंदाकिनी है, अपनी मंदाकिनी, जिसका नाम है क्या? दूध मेखला। या इसी को कहते हैं मिल्की वे, या इसी को कहते हैं हम आकाशगंगा भी। तो सूर्य क्या करती है? तो सूर्य जो है यह चक्कर लगाते हैं किसकी? तो दूध मेखला की। दूध मेखला की चक्कर लगाती है। और कितना रफ्तार से? तो इसका रफ्तार है 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से। क्या करती है सूर्य यानी 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से दूध मेखला क्या करती है? तो चक्कर लगाती है। और इसको सूर्य को एक चक्कर यानी दूध मेखला की एक चक्कर को पूरा करने में समय लगता है 25 करोड़। कितना समय लगता है सूर्य को एक चक्कर दूध मेखला की लगाने में, एक चक्कर घूमने में कितना समय लगता है? तब 25 करोड़ वर्ष एक चक्कर लगाने में। और कितना रफ्तार से सूर्य दूध मेखला का चक्कर लगाती है? तो 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से। यानी एक सेकेंड में सूर्य जो है या दूध मेखला का यानी जो चक्कर लगाती है कितने रफ्तार से? तो 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से। और इसको एक चक्कर पूरा करने में यानी दूध मेखला का एक चक्कर पूरा करने में सूर्य को कितना समय लग जाता है? तो 25 करोड़ वर्ष। यहाँ है पृथ्वी भी घूमती है
पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी यानी सूर्य की चक्कर लगाती है। पृथ्वी क्या करती है, तो पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती है। और यहाँ देख लेते हैं कि सूर्य एवं दूध मेखला के बीच की जो दूरी, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सूर्य एवं दूध मेखला के बीच की दूरी कितनी है, तो हमारा आंसर क्या होगा, तो 30,000 प्रकाश वर्ष। कितना, 30,000 प्रकाश वर्ष। सूर्य एवं दूध मेखला के बीच की दूरी कितनी है, तो 30,000 प्रकाश वर्ष। यानी दूध मेखला के केंद्र से सूर्य जो है यानी 30,000 प्रकाश वर्ष दूर एक कोने में अवस्थित है। कौन, तो सूर्य। और हो गया इनके बीच की दूरी 30,000 प्रकाश वर्ष। अब देखते हैं कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी क्या करती है, सूर्य की चक्कर लगाती है चारों तरफ। और सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की जो दूरी है, बीच की दूरी वह 15 करोड़ है। कितना है दोस्तों, 15 करोड़। आपसे पूछेगा कि सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, तो 15 करोड़। और नहीं तो आपको एक और ऑप्शन रहेगा, 149.6 मिलियन वर्ष। क्या, तो मिलियन वर्ष। 1 मिलियन वर्ष बराबर होता है, 1 मिलियन वर्ष बराबर होता है 10 लाख। कितना होता है दोस्तों, 1 मिलियन वर्ष बराबर क्या होता है, 10 लाख। और सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी कितना है, तो 149.6 मिलियन वर्ष, या इसको समथिंग में हम 15 करोड़ वर्ष भी कह सकते हैं। सूर्य जो है, सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगा रही है। कितना रफ्तार से पृथ्वी, अब यानी पृथ्वी जो है, पृथ्वी एक चक्कर पूरा करने में, सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में, पृथ्वी जो है सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, तो 365 दिन, 365 दिन 6 घंटा के आसपास। आपसे 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में कितना समय लेती है। तो एक परिक्रमा यानी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, एक परिक्रमा पूरा जब घूम जाती है तो कितने दिनों में, तो 365 दिन 6 घंटा में। और यहाँ जो सूर्य जो है, सूर्य या दूध मेखला का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है, तो 15 करोड़ वर्ष में एक चक्कर लगाती है। लेकिन पृथ्वी तो 365 दिन में ही किसके घूम जाती है, तो सूर्य को। और देखिए दोस्त, यहाँ और सूर्य एवं दूध मेखला के बीच की दूरी यानी 30,000 प्रकाश वर्ष है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10 के पावर 7 डिग्री सेंटीग्रेड। सॉरी, 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। या अगर किलोमीटर में हमको कहेगा तो 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर। तो चलिए दोस्त, देखते हैं एक बार फिर से। यहाँ हमारे पास जगह ही कम है, तो एक बार फिर से देखते हैं। आपसे प्रथम क्वेश्चन पूछेगा कि सौरमंडल का प्रधान किसे कहते हैं, तो मेरा आंसर क्या होगा, सूर्य। या सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहते हैं, तो सूर्य। फिर पूछेगा कि सौरमंडल का मुखिया के नाम से किसे जानते हैं हम, तो सूर्य। या सूर्य जो है, सूर्य को हम गैसों का गोला के नाम से भी जानते हैं, या सूर्य को तारा भी कहते हैं। यानी सूर्य में 71% क्या है, तो 71% हाइड्रोजन है, 26.5% क्या है, तो हीलियम है, और 2.5% क्या है, तो अन्य तत्व। अन्य तत्व में जैसे लिथियम, यूरेनियम, ये सब जो तत्व है ये सब सम्मिलित किए गए हैं। सूर्य जो है यह दूध मेखला का चक्कर लगाती है चारों तरफ, और कितना रफ्तार से, तो 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से सूर्य दूध मेखला का चक्कर कितना रफ्तार से लगाती है, तो 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से। और सूर्य एवं दूध मेखला के बीच की दूरी यानी सूर्य एवं दूध मेखला के जो केंद्र जो है, केंद्र यहाँ से दूध मेखला के केंद्र से सूर्य के कितना दूरी है, तो 30,000 प्रकाश वर्ष।
और एक प्रकाश वर्ष हम लोग, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर, और किलोमीटर में होता है तो 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ दोस्तों, यहाँ पृथ्वी है, यह सूर्य। तो पृथ्वी क्या करते हैं, पृथ्वी भी अपना चक्कर लगाते हैं, किसका, तो सूर्य का। पृथ्वी क्या करती है, सूर्य का चक्कर लगाती है। और सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, तो लगभग में 15 करोड़ के आसपास हम बोल सकते हैं। और नहीं तो अगर एग्जैक्ट लिखा हुआ है तो 149.6 मिलियन वर्ष। ठीक है दोस्त, तो इसको हम मिटाते हैं। और पृथ्वी जो पृथ्वी या सूर्य का एक चक्कर यानी एक परिक्रमा पूरा करने में कितना समय लेती है, तो 365 दिन 6 घंटा। 1 मिलियन वर्ष बराबर होता है 10 लाख। अब हम देखते हैं दोस्त कि हमारा जो सूर्य है, सूर्य या अपने अक्ष पे यानी पूरब से पश्चिम की तरफ घूमती है। सूर्य पूछेगा कि सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है, तो सूर्य यानी पूरब से पश्चिम दिशा की तरफ घूमती है। और यहीं पे अगर पृथ्वी दे दिया, पृथ्वी पूछेगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पे किस दिशा की तरफ घूमती है, तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी या अपने अक्ष पर यानी पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। सूर्य अपने अक्ष पे पूरब से पश्चिम की तरफ घूमती है, और पृथ्वी जो है, पृथ्वी वह पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। अब देखते हैं दोस्त, सूर्य का ये सूर्य है, ये सूर्य का केंद्रीय भाग है। क्या हो गया, केंद्र। आपसे पूछेगा कि सूर्य के केंद्रीय की यानी केंद्र का जो है तापमान, टेम्परेचर वह कितना है, इसे कोर भी कहते हैं, कोर। तो सूर्य के केंद्र का टेम्परेचर यानी 1.5 गुने 10 के पावर 7 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसको हम 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड भी कर सकते। सूर्य के केंद्रीय भाग की जो है तापमान वह कितना है, तो 1.5 करोड़ आप कहिए, तो या तो 1.5 गुने 10 के पावर 7 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सूर्य का केंद्रीय यानी सूर्य के केंद्रीय भाग का तापमान कितना है, तो लगभग में नहीं यानी 1.5 करोड़ ही है। और इसका जो है सूर्य का यानी केंद्रीय भाग का जो टेम्परेचर कितना हो गया, और इसका जो ध्रुवीय भाग है इसका टेम्परेचर कितना है, तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सूर्य के ध्रुवीय भाग का टेम्परेचर कितना है यानी ताप कितना है, तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर पूछेगा कि सूर्य के केंद्रीय भाग का टेम्परेचर कितना है, तो 1.5 गुने 10 के पावर 7 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसको हम 1.5 करोड़ भी लिख सकते हैं। चलिए दोस्त, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य अपने अक्ष पे किस दिशा में किधर से किधर घूमती है, तो सूरज पूरब से पश्चिम की तरफ घूमती है। यहाँ पृथ्वी को हम इसलिए, क्योंकि मेरा टॉपिक है सूर्य, लेकिन पृथ्वी को इसलिए पढ़ा देता है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है उनको यानी सस्पिशन हो जाता है कि क्या करूं, कि यानी पूरब से पश्चिम मारूं या पश्चिम से पूरब। तो इसलिए हम इसको यानी क्लियर, मेरा लिखने का उद्देश्य यही था कि आपका यह जो टॉपिक है और सूर्य किस दिशा से किस दिशा में घूमती है और पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा में घूमती है, इसको क्लियर करना। तो सूरज किस दिशा से, तो पूरब से पश्चिम, और पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा की तरफ घूमती है, तो पश्चिम से पूरब। और सूर्य का केंद्रीय भाग का
तापमान कितना होता है? तो 1.5 × 10⁻⁷ या लगभग में नहीं 1.5 करोड़ सेंटीग्रेड। इसके बाद सूर्य का यानी जो है ध्रुवीय भाग उसका यानी ताप कितना है? तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद इसको घटा दें। अब देखते हैं दोस्त, एक वैज्ञानिक थे, एक चचा थे, वैज्ञानिक चचा, जिनका नाम था हैरी हैंस। क्या था नाम? हैरी हैंस। इन्होंने बताया कि हाइड्रोजन के कितने अणु थे? 4 अणु मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं। हैरी हैंस जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि सूर्य में 4 हाइड्रोजन आपस में मिलके एक हीलियम का निर्माण करते हैं। कितने दोस्त? तो 4 हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम का निर्माण करते हैं। ये किसने बताया? तो हैरी हैंस। और सूर्य एवं तारों में जो प्रक्रिया चलती है यानी इनकी ऊर्जा का, वह होता है नाभिकीय संलयन प्रक्रिया। आपसे क्वेश्चन भी पूछता है कि सूर्य एवं तारों की जो ऊर्जा जो संग्रहित होती है वह किस प्रक्रिया के द्वारा? तो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के द्वारा। इसके बाद देखते हैं सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण में होता है क्या दोस्त? यहाँ पृथ्वी जो है, पृथ्वी जो है, पृथ्वी और किसके यानी पृथ्वी एवं सूर्य के बीच कौन आ जाता है? तो चंद्रमा। आपसे पूछेगा कि सूर्य ग्रहण में किन के बीच चंद्रमा आ जाती है, तो हम क्या आंसर लगाएंगे? यानी पृथ्वी एवं सूर्य के बीच कौन आ जाती है? तो चंद्रमा। सूर्य ग्रहण में कौन बीच में आ जाता है? तो चंद्रमा। और सूर्य जो ग्रहण होता है, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाती है, तो कौन ग्रहण होता है? तो सूर्य ग्रहण। और यहाँ एक और ग्रहण है चंद्र ग्रहण। यहाँ होता है कि सूर्य एवं चंद्र ग्रहण में होता है सूर्य एवं चांद के बीच कौन आ जाता है? तो पृथ्वी। सूर्य ग्रहण में पृथ्वी एवं सूर्य के बीच कौन आ जाता है? तो चंद्रमा। लेकिन चंद्र ग्रहण में क्या होता है कि सूर्य एवं चंद्रमा के बीच कौन आ जाता है? तो पृथ्वी। अगर आपको याद नहीं रहे तो एक ट्रिक भी है इसका, आपको जो अच्छा लगे वो कीजिएगा। सूर्य ग्रहण के लिए ट्रिक है, सूर्य ग्रहण के लिए 50 प से पृथ्वी, च से चंद्रमा, आ स से सूर्य। आपको पूछेगा कि सूर्य ग्रहण में कौन बीच में आ जाता है? तो चंद्रमा बीच में आ जाती है। इसका ट्रिक क्या है? तो 50 प से पृथ्वी, च से चंद्रमा, स से सूर्य। और चंद्र ग्रहण का ट्रिक है चपास। च से चंद्रमा, प से पृथ्वी, स से सूर्य। तो चंद्र ग्रहण में कौन आ जाता है बीच में? तो पृथ्वी। किन के बीच में? तो चंद्रमा एवं सूर्य के बीच में कौन आ जाता है? पृथ्वी। और सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का जो प्रकाश वह पृथ्वी पर 8 मिनट 16.6 सेकेंड में सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी पर कितने मिनट में? तो 8 मिनट 16.6 सेकेंड में पृथ्वी पर आते हैं।
आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी पर कितने समय में आ जाती है, तो 8 मिनट 16.6 सेकेंड। चलिए दोस्त, यहाँ पे जगह कम है, इसको फिर से एक बार मिटाना पड़ेगा। सूर्य 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 का मध्यम भाग जो है, मध्यम भाग, ये तो अपने अक्ष पे, सूर्य किधर से किधर घूमती है अपने अक्ष पे, तो सूर्य अपने अक्ष पे पूरब से पश्चिम की तरफ घूमती है और यह अपने अक्ष पर ही घूमती है। और इसका जो केंद्रीय भाग जो है, केंद्रीय भाग, ये कि अपने अक्ष पे कितना दिन में एक चक्कर लगा लेते, तो 25 दिन में। कितना दिनों में, तो 25 दिन में। सूर्य का केंद्रीय भाग अपने अक्ष पर कितना दिन में चक्कर लगा लेती है, तो 25 दिन में। और इसका जो बाह्य भाग है यानी बाहरी भाग अपने अक्ष पर कितना दिन में एक चक्कर लगा लेती है, तो 35 दिन में। सूर्य अपने अक्ष पे पूरब से पश्चिम की तरफ घूमती है। सूर्य का केंद्रीय भाग यानी सूर्य का जो केंद्रीय भाग है वह एक चक्कर कितना देर में लगा लेती है, तो 25 दिन में। और इसका बाहरी जो भाग है, बाहरी भाग, वह एक चक्कर कितना दिन में लगा लेती है, तो 35 दिन में। अब आगे देखते हैं, ये तो हो गया। अब देखते हैं यहाँ, अब देखते हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे देश में, भारत देश में सबसे पहले सूर्य जो है, सूर्य भारत के किस राज्य में दिखाई देती है, तो हमारा आंसर क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश। क्या आंसर होगा मेरा, अरुणाचल प्रदेश। कि भारत का वह कौन सा देश है जहां सूर्य सबसे पहले दिखाई देती है, तो मेरा आंसर क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश। और पूछेगा कि भारत का वह कौन सा राज्य है, भारत का वह कौन सा राज्य है जहां सूर्य सबसे बाद में दिखाई देती है, तो गुजरात। एक बार और फिर से सुन लीजिए दोस्त, कि भारत का वह कौन सा राज्य है जहां सूर्य सबसे पहले दिखाई देती है, तो हमारा आंसर क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश। और इससे एक और क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का वह कौन सा राज्य है जहां सूर्य सबसे बाद में दिखाई देती है, भारत में अगर पूछता है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, तो गुजरात। भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ दिखाई देती है, तो अरुणाचल प्रदेश। कहाँ, तो अरुणाचल प्रदेश। और पूछेगा कि भारत में सबसे बाद में यानी अंत में भारत के सबसे अंत में यानी वह कौन सा राज्य है जहाँ सूर्य दिखाई देती है, तो मेरा आंसर क्या होगा, गुजरात। और इससे और क्वेश्चन पूछता है कि विश्व में या पूछेगा कि यानी सबसे पहले किस देश में उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है, तो जापान को। किसे, जापान को। उगते सूर्य का देश जापान, एवं डूबते सूर्य का देश तो ब्रिटेन, एवं मध्यरात्रि का देश तो नॉर्वे। यानी उगते सूर्य का देश पूछेगा तो क्या करेंगे, मेरा आंसर क्या होगा, जापान। डूबते सूर्य का देश पूछेगा, डूबते सूर्य का देश अगर पूछेगा तो क्या करेंगे, आंसर मेरा क्या होगा, ब्रिटेन। एवं पूछेगा कि मध्य रात्रि का देश किसे कहते हैं, तो नॉर्वे को।
हो गया दोस्त। तो यहाँ से देखते हैं सूर्य का केंद्रीय भाग अपने अक्ष पे कितना दिन में चक्कर लगाती है, तो 25 दिन में। इसका बाह्य भाग कितना दिन में चक्कर लगाती है, तो 35 दिन में। सूर्य का केंद्रीय भाग का टेम्परेचर कितना होता है, तो 1.5 करोड़। और बाह्य सूर्य के यानी बाह्य भाग का टेम्परेचर कितना होता है, यानी ताप कितना होता है, तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। पूछेगा कि भारत का वह कौन सा राज्य है जहाँ सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है, तो अरुणाचल प्रदेश। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का वह कौन सा राज्य है जहाँ सबसे बाद में सूर्य दिखाई देता है, तो मेरा आंसर क्या होगा, गुजरात। फिर आपसे पूछेगा जब विश्व लेवल पर ले जाएगा तो पूछेगा कि उगते सूर्य का देश के नाम से किस देश को जानते हैं, तो जापान। डूबते सूर्य का देश के नाम से किसे जानते हैं, तो ब्रिटेन। और फिर एक क्वेश्चन पूछेगा कि मध्यरात्रि का देश के नाम से किसे जानते हैं, तो नॉर्वे को। एवं यहाँ देखिए सूर्य की उम्र पूछता है। हम लोगों से दरोगा में पूछे हुए था क्वेश्चन कि सूर्य की उम्र कितनी है, तो सूर्य की उम्र तो 10⁵ मिलियन वर्ष, मिलियन। सूर्य की उम्र कितनी है, तो 10⁵ मिलियन वर्ष। और एक क्वेश्चन और भी पूछता है यहाँ से कि सूर्य जो है, सूर्य हमारे पृथ्वी से कितना गुनी बड़ी है, तो 13 लाख गुना बड़ी है। सूर्य जो है हमारे पृथ्वी से कितना बड़ी है, तो 13 लाख गुना बड़ी है। कितना लाख गुना, तो 13 लाख गुना। सूर्य हमारे पृथ्वी से कितना गुनी बड़ी है, तो 13 लाख गुना बड़ी है। सूर्य का उम्र कितना है, तो 10⁵ मिलियन वर्ष। चलिए दोस्त एक बार और देखते हैं कि सूर्य जो है, सूर्य इसका केंद्रीय भाग जो है, केंद्रीय भाग अपने अक्ष पर जब चक्कर लगाती है तो कितने दिनों में घूमती है, तो 25 दिन में एक चक्कर घूम लेती है। और इसका बाह्य भाग जो है वह कितने दिन में एक चक्कर घूम लेती है, तो 35 दिन में। इसके सूर्य के यानी बाह्य भाग का यानी ताप कितना होता है, ताप तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। और केंद्रीय भाग का टेम्परेचर कितना होता है, तो 1.5 करोड़, 1.5 करोड़। और यहाँ था कि भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ उगता है, तो अरुणाचल प्रदेश। सबसे अंत में कहाँ दिखाई देता है, उगता नहीं, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में दिखाई देती है, तो अरुणाचल प्रदेश। एवं सबसे अंत में भारत का वह कौन सा राज्य है जहाँ सूर्य दिखाई देती है, तो गुजरात। उगते सूर्य के देश के नाम से हम जापान को जानते हैं, एवं डूबते सूर्य के देश के नाम से ब्रिटेन को, एवं मध्यरात्रि का देश के नाम से किस देश को जानते हैं, तो नॉर्वे को। और यहाँ था सूर्य की उम्र 10⁵ मिलियन नहीं दोस्त, माफ कीजिएगा, सॉरी, मिलियन नहीं है, बिलियन है। यानी सूर्य की जो उम्र है, उम्र वह 10⁵ बिलियन वर्ष, 10⁵ बिलियन वर्ष है। कितना है, तो सूर्य की जो उम्र है वह कितना है, तो 10⁵ बिलियन वर्ष। चलिए दोस्त, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।